हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस इंसाइट एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वेदर इंटरेस्ट इज लेविएबल ऑन रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। लेट्स सी। तो इसकी क्लैरिटी के लिए हमारे पास सर्कुलर आया है जो कि है सर्कुलर नंबर 192 डेटेड 17 जुलाई 2023 को। ये सर्कुलर भी आपका साथ ही में लिंक कर देंगे और अगर आप सर्कुलर को डाउनलोड करना चाहें तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने हमें क्लैरिफाई किया है, क्लैरिफाइंग ऑन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 53 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 इन केसेस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट एंड रिवर्सल देयरऑफ। ठीक है, इसके अंदर इशू उन्होंने क्या उठाया है, पहले हम इशू को डिस्कस करते हैं फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ। In the cases of wrong availment of IGST credit by a registered person and reversal thereof, एक रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या किया, गलती से आईजीएसटी का क्रेडिट ले लिया। लेटर ऑन उसे क्या पता लगा कि ये तो उसका क्रेडिट बनता ही नहीं था, तो उसने उसको रिवर्स कर दिया। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर रूल 88B of CGST rules whether the balance of ITC available in electronic credit ledger under the head of IGST only needs to be considered or total ITC available in electronic credit ledger under the heads of IGST, CGST and SGST taken together has to be considered। इसके लिए ना बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास भी आती थी कि अगर सपोज मान लो हमने गलती से उसका क्रेडिट तो ले लिया और आज हम उसको रिवर्स जब करेंगे तो जब हमने कैलकुलेशन करनी है तो सिर्फ हमें क्या चेक करना है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक लेजर में आईजीएसटी का बैलेंस पड़ा हुआ है या फिर आईजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी तीनों का मिला के ये बैलेंस पड़ा हुआ है, तो तीनों को हमें लेके चलना है। तो इसके अंदर क्लैरिफिकेशन क्या है, इस सर्कुलर के थ्रू उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। Since the amount of ITC available in the electronic credit ledger under any of the head of IGST, CGST or SGST can be utilized for the payment of liability of IGST। तो क्लियरली उन्होंने क्या बोल दिया कि आईजीएसटी की लायबिलिटी को अगर आपको पे करना है तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी किसी भी हेड में अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है, आईसीएस कहीं पे भी आपका पैसा पड़ा है, तो तीनों को क्लब करके आप उस पैसे को यूज कर सकते हो। It is the total ITC available in the electronic credit ledger under the heads of I, C and S taken together. Data is to be considered for the calculation of interest under Rule 88B of CGST rules and for determining as to whether the balance in the electronic credit ledger has fallen below the amount of wrongly availed ITC of IGST and to what extent the balance in electronic credit ledger has fallen below the said amount of wrongly availed credit। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली बोल दिया 88B, जो रूल 88B हमारे पास आया था, रूल 88B हमें क्या बोलता था, इंटरेस्ट तभी लगेगा जब आप उसे यूटिलाइज करो। ठीक है, आपने आईटीसी लेके अपने पास रख लिया बट आपने यूटिलाइज नहीं किया तो उस केस में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसके अंदर उन्होंने बोल दिया आपने आईजीएसटी का आईटीसी जो है गलती से ले लिया, अब गलती से लेने के बाद आपको पता लगा कि आपको उसको रिवर्स करना है। जब आपने उसको रिवर्स किया तो आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो किसके अंदर होना चाहिए, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी तीनों हेड्स को मिला के उतना सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए। और अगर तीनों हेड्स का मिला के सफिशिएंट बैलेंस नहीं, अगर वो उससे नीचे चला जाएगा तो आपके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी जो है बनेगी। लेट्स सी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के साथ। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आईजीएसटी है 50,000 रुपीज, सीजीएसटी पड़ा है 50,000 एंड एसजीएसटी भी है 50,000। तो दैट मीन्स हमारे पास टोटल कितना हो गया, 1,50,000 रुपीज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बोल रहा है। हमने आईजीएसटी का जो क्रेडिट लिया वो हमने कितने का लिया, 1 लाख रुपीज का। हमने 1 लाख रुपीज का आईजीएसटी का क्रेडिट लिया जो कि लेटर ऑन हमें क्या पता लगा कि इसका हमें रिवर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर तीनों का मिला के 1,50,000 है, तो हम उसे रिवर्स कर देंगे तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि हमने जो गलती से अवेल किया था आईटीसी जिसको हम रिवर्स करने जा रहे हैं उसका अमाउंट है 1 लाख, बट हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर अमाउंट है 1,50,000। तो इस डेट मीन्स हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया। अगर हमने यूटिलाइज नहीं किया तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। अब केस 2 देखते हैं।
हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर अगेन आईजीएसटी में 50,000 है, सीजीएसटी में 50,000 है, एसजीएसटी में भी 50,000 है। दैट मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस इस समय क्या बोल रहा है, ₹1,50,000। अब जो आईजीएसटी का क्रेडिट जो हमने गलती से ले लिया, जिसे हमें रिवर्स करना है, दैट इज ₹2 लाख। वो 2 लाख रुपए का अमाउंट है जिसे कि हमें रिवर्सल देना है। तो क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर तो 1,50,000 है, हमने जो गलती से अवेल किया वो कितना किया, 2 लाख। तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 50,000। तो 50,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है। Thus, in the cases where IGST credit has been wrongly availed and subsequently reversed on a certain date, बाद में आपने उसको जाके रिवर्स कर दिया, there will not be any interest liability under subsection 3 of section 50 of the CGST Act if during the time period starting from such availment and up to such reversal, the balance of ITC in the electronic credit ledger under the heads I, C and S taken together has never fallen below the amount of such wrongly availed ITC, even if available balance of IGST credit in electronic credit ledger individually falls below the amount of such wrongly availed IGST credit. ठीक है। तो ये उन्होंने कौन सा समझा रहे हैं, केस 1, जिसमें हमने क्या बोला कि आईजीएसटी का क्रेडिट जो हमने गलती से अवेल करके रिवर्स करना है वो कितने, 1 लाख रुपीज, और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर है 1,50,000। तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। However, when the balance of ITC under the heads of I, C and S of electronic credit ledger taken together falls below such wrongly availed amount of IGST credit, then it will amount to the utilization of such wrongly availed IGST credit, and the extent of utilization will be the extent to which the total balance in electronic credit ledger under the heads I, C and S taken together falls below such amount of wrongly availed IGST credit and will attract the interest. ठीक है। ये कौन सा केस हमारे पास आ गया, केस 2, जिसके अंदर आईजीएसटी क्रेडिट था कितना, 2 लाख हमने गलती से अवेल कर लिया, जिसको हमें रिवर्स करना है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर कितना खड़ा है बैलेंस, वो है 1,50,000। तो 50,000 के ऊपर हमारी इंटरेस्ट की लायबिलिटी जो है वो आ जाएगी अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 3। ठीक है। ये एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पे हमें क्लियर कर दिया कि आईजीएसटी अगर हमने लेट सपोज हमने आईजीएसटी को गलती से अगर ले लिया और बाद में लेटर हमें पता लगा कि हमने गलती से उसका क्रेडिट ले लिया, हमें उसे रिवर्स करना है, तो उस केस में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के तीनों हेड्स का बैलेंस मिलाया जाएगा। सिर्फ आई को आई के साथ आप नहीं देखेंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी तीनों का इलेक्ट्रॉनिक हेड के तीनों लेजर्स का इसका बैलेंस मिलाया जाएगा। अगर आपका जितना आपने रिवर्सल देना है अगर उससे ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है तो आपके पास इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं होगी। अगर उससे कम है तो जितना अमाउंट कम है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूट हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसी सर्कुलर के अंदर एक पॉइंट और उन्होंने कंपनसेशन सेस को लेके उन्होंने क्लैरिफाई किया, उसको भी हम चेक करते हैं। Whether the credit of compensation cess available in electronic credit ledger shall be taken into account while considering the balance of electronic credit ledger for the purpose of calculation of interest under sub-rule 3 of Rule 88B। इसके अंदर क्या कह रहा है, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमने आई, सी और एस का बैलेंस इकट्ठा लेके चलना है। एक और हमारे पास कौन सा लेजर होता है, कंपनसेशन सेस। अब वो कह रहा है कि हमारे कंपनसेशन सेस के अंदर भी कुछ अमाउंट खड़ा है हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर, क्या उसका अमाउंट भी हम लोग एडअप कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब हम इसको चेक करते हैं। As per proviso to section 11 of the Goods and Services Act, ITC in respect of compensation cess on supply of goods and services leviable under section 8 of the said act can be utilized only towards payment of compensation cess leviable on supply of goods and services। जो आईटीसी आपका कंपनसेशन सेस में पड़ा हुआ है उस आईटीसी को आप सिर्फ कंपनसेशन सेस की पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। कंपनसेशन सेस का आईटीसी सिर्फ आपको कंपनसेशन सेस की पेमेंट के लिए यूज करना है। This credit of compensation cess cannot be utilized for payment of any tax under the CGST, SGST or IGST heads and or reversals of credit under the said head। तो इसके अंदर उसने क्लियरली बोल दिया कि आईजीएसटी का अगर आप रिवर्सल कर रही हो, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर 4 बैलेंसेस हैं, आई, सी, एस और कंपनसेशन सेस में। आईजीएसटी का कोई रिवर्सल कर रही हो उस केस में आप आई, सी और एस को यूज कर सकते हो, लेकिन कंपनसेशन सेस का कोई बैलेंस है उसके अंदर अगर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है उस बैलेंस को आप अकोमोडेट नहीं करोगे।
कंपनसेशन सेस का जो भी लेजर बैलेंस है वो कंपनसेशन सेस की पेमेंट के लिए ही यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये उन्होंने बड़ा ही क्लियरली इसके अंदर बता दिया है कि आपको इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं रही है कि आईजीएसटी का अगर आपको रिवर्सल लेना है तो आप आई, सी और एस को ले सकते हो, तीनों का क्लब करके। अगर आपके पास बैलेंस कम पड़ते हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है तो कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर आपके पास बैलेंस कम पड़ेगा तो उसके ऊपर आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनेगी उतना डिफरेंशियल अमाउंट के ऊपर। लेकिन कंपनसेशन सेस को आप उसमें क्लब नहीं करेंगे। कंपनसेशन सेस के अंदर जो भी आईटीसी है वो सिर्फ कंपनसेशन सेस की पेमेंट के लिए ही यूज होगा। तो अकॉर्डिंगली क्रेडिट ऑफ कंपनसेशन सेस अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर cannot be taken into account while considering the balance of electronic credit ledger for the purpose of calculation of interest under sub rule 3 of rule 88b of the CGST rules in respect of wrongly availed and utilized IGST, CGST और SGST credit। ठीक है, तो उसने क्या बोल दिया कि अगर हम उसकी कैलकुलेशन के लिए हम सिर्फ आई, सी और एस का बैलेंस ही कंसीडर करेंगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए, लेकिन कंपनसेशन सेस के अंदर अगर हमारे पास बैलेंस पड़ा है तो उसको हम एक्यूमुलेट करके नहीं, एडअप नहीं करेंगे। आईजीएसटी अगर हमने रॉन्गली अवेल कर लिया तो उसको हमें किसके साथ चेक करना है, आई, सी और एस में हमारा कितना बैलेंस है। भले ही कंपनसेशन सेस के अंदर हमारे पास बैलेंस हो, उसको हम उस चीज के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कंपनसेशन हमने जो सेकंड एग्जांपल था उसमें क्या था, आईजीएसटी हमारे पास है जो हमने रॉन्गली वेल कर दिया, जिसको हमें रिवर्स करना है वो है हमारा 2 लाख, और हमारे पास आईसी और एस में मिला के बैलेंस कितना बन रहा है, ₹1,50,000, और हम कहते हैं कि हमारे कंपनसेशन सेस में भी ₹50,000 है। तो उस केस में सिर्फ ₹150,000 ही, 1,50,000 ही कंसिडर किया जाएगा, और 2 लाख की आपकी लाइबिलिटी है तो 50,000 आपका शॉर्ट ही माना जाएगा, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, भले ही आपका वो बैलेंस कंपनसेशन सेस में पड़ा हो। और कंपनसेशन सेस का आईटीसी जो है उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया, वो सिर्फ कंपनसेशन सेस की पेमेंट के लिए करेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने भी कोई अपना आईटीसी लिया है जो कि गलती से अवेल कर लिया, आज उसका रिवर्सल करना है और उसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए आप इस सर्कुलर का बेनिफिट उठा सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल CSN Sir। टिल देन, थैंक यू।